इन द फिगर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस विद AB इज इक्वल टू AC। ये एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है जिसका AB और AC साइड इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट एट A टू द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई टेंजेंट जो AT है, प्रूव करो कि टेंजेंट AT ट्रायंगल के BC साइड की क्या है, पैरेलल है। क्लियर? तो हम लोग सॉल्व करें इसको, तो सबसे पहले गिवन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। AB इज इक्वल टू AC है, ठीक है। अब अगर AB और AC इक्वल है तो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। यहाँ पे लिख लो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे एंगल TAC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल B, ठीक है। मीन्स कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स हैं। एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, यहाँ पे लिख लो एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। क्लियर? फिर से आगे चलें अगर, तो एक चीज देखो कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। एंगल TAC इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि एंगल B अगर B और C इक्वल है तो TAC हमारे B के भी इक्वल होगा और TAC हमारे C के भी इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि एंगल B और एंगल C तो इक्वल है। क्लियर? अब देखो एंगल TAC इज इक्वल टू एंगल C है, दोनों इक्वल है। ये कब पॉसिबल है? जब ये हमारे क्या हो, ऑल्टरनेट एंगल्स हो, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स हो तभी ये पॉसिबल है कि दोनों इक्वल हो, ठीक है। अब अगर TAC और एंगल C हमारे ऑल्टरनेट एंगल हैं तो हम ये कह सकते हैं सो AT पैरेलल टू BC, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं भाई? हम कह रहे हैं कि TAC इज इक्वल टू है एंगल C के। ये कब पॉसिबल है? जब ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हो तभी पॉसिबल है, ठीक है। और ऑल्टरनेट एंगल है तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा AT और जो BC साइड है ये पैरेलल है, तभी ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से AT पैरेलल BC हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ये हमको प्रूव करना था।